भाई बहुत जरूरत है मोदी जी को। राम राम बोल बोल के इनने मंदिर का चंदा गायब कर दिया। राम राम बोलकर ये चंपत राय नाम में हंसी आ रही, चंपत राय भगवान राम को चपत लगा के चल दिए। ठीक है, वही बात है ना, हमारे में कहावत है, ठीक है, कि राम राम बोल, राम राम जपना अपना काम बनता। तो वही चीज इनका है कि राम राम बोल के भगवान राम के घर में चपत लगा दी इन लोगों ने। बहुत कार्रवाई चल रही भाई। भगवान राम के चरण पादुका कहाँ है, कौन जवाब देगा? भगवान राम की जो सोने से लिखी रामायण थी, कौन जवाब देगा? हीरे का हार जो था वो कौन जवाब देगा? मुझे तो लग रहा है ना, जो हीरे का हार था ना, मैलोनी जी को देकर आए, कहीं वो राम मंदिर का ही तो हीरे का हार नहीं दे आए। पता चले मैलोनी जी के पास वही राम मंदिर वाला हार गया हो, ये भी पूछो, जवाब देगी। अब भाई है ना, बड़ा कहते थे जय सिया राम जय सिया राम। भाई जो अपनी इनने माता सीता को राम से अलग कर दिया, यही बात है ना। बाबा बागेश्वर ने कहा है ना कि बड़ी मछली का नाम लूंगा तो मुझे भी कुछ हो जाएगा। भाई बड़ी मछली ना कौन है, सारा सब समझ गए, जनता समझ गई बड़ी मछली कौन है। कौन है? जनता समझ गई, बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आपको डर लग रहा है? अरे डर तो तुम जैसे पत्तल चाटनों को लगता है, तभी तो अयोध्या जाके कवर करा है। कभी राम मंदिर गए हो? नहीं गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें उठा के ना जेल में ठूस दे। तुम गए हो तलवे चाटने वाले आदमी? ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुई हूँ, सौभाग्य की बात है। हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता ब्राह्मण कुल में पैदा हो। और दूसरी बात, हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है, भगवान राम क्या है। इन गोबर भक्तों को, अंध भक्तों को कौन सिखाए कि भगवान राम क्या है? इन गोबर भक्तों को धमकी दो, जय श्री राम बोल दो, कुछ भी करो, जय श्री राम बोल दो। अरे भाई गोबर भक्तों को ये समझाओ ना, माता सीता को राम से अलग कर दिया। हाँ भैया, मोदी जी बहुत देशभक्त है। क्यों? मोदी जी ने अपनी बीबी छोड़ दी। तुम्हारे पापा देशद्रोही है, क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को नहीं छोड़ा। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी छोड़ देते ना, तो तुम पैदा नहीं होते ना, तुम यहाँ आते मेरा इंटरव्यू लेने। ठीक है, अपनी मम्मी से जाके पूछना, क्या तुम्हारे पापा देशद्रोही है कि उनको नहीं छोड़ा? नहीं दिख रहा है। अपनी बीबी का खर्चा नहीं उठा पाए तो बीबी छोड़ दी, पैसे नहीं थे तो माँ के गहने लेकर भाग गए, अपनी माँ से बर्तन मजवा लिए। ये बड़ी देशभक्ति है। कौन बेटा चाहेगा कि अपनी माँ से दूसरे घर में झूठे बर्तन धुलवाए? तुम चाहोगे? नहीं चाहोगे ना कभी। तो वही चीज है ना, क्या बोलूं, इतने नकारा है, क्या बोलूं मैं। अपनी माँ से बर्तन मजवा रहे थे, लाइन में खड़ा कर दिया नोटबंदी में यार। कई वीक से प्रोटेस्ट चला है यहाँ पर, लेकिन सरकार किसी तरह का रिएक्शन नहीं दे रहा है। 17 दिन हो गए ना, आज पूरा 17वां दिन होने जा रहा है। रात 12 बजे से 18वां दिन चल जाएगा, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही ना। क्यों? क्योंकि सरकार के बच्चे नहीं बैठे ना यहाँ। अगर कोई सरकार का किसी नेता का यहाँ बच्चा होता ना, तो सरकार सुनती ना। हम मिडिल क्लास बच्चे हैं भाई, हमारी कौन सुनेगा? सरकार के कानों में जू भी नहीं रिंग रहा है अभी। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने हमें क्या नहीं बोल दिया। ठीक है, तो वही चीज है ना, यहाँ किसी नेता का बच्चा होता तो सरकार सुनती ना। यहाँ पे हम आम बच्चे हैं ना, तो सरकार काहे सुनेगी? क्यों? क्योंकि सरकार को तो ये लग रहा है भाई बच्चे बैठे हैं, मिडिल क्लास है, इनके पास जब तक पैसा ये बैठे हैं, वरना थक के घर चले जाएंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी इतना याद रखिए, हमारे साथ साथ ना यहाँ पे हमारे माँ बाप भी बैठे हैं। ठीक है, किसान जब अकेले बैठे थे ना, तब आपको झुका दिया था। तो यहाँ तो 2 पीढ़ियां हैं, तो इन्हें झुका देंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 पीढ़ियां हैं। हम भी, एक हमारी जनरेशन और एक हमारे पेरेंट्स, ठीक है, वो यहाँ पर है। तो 2 पीढ़ियां हैं, सरकार को तो झुकाना ही है हमें भाई। चाहे सरकार कितना भी बोले, झुक के तो रहेंगे। इस बार हम इस्तीफा तो लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो कब तक रहेंगे यहाँ पर? ये सवाल पूछने वाला है क्या कि कब तक रहेंगे? सरकार तो सुनी नहीं रही है। जब तक इस्तीफा नहीं हो जाए हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ तो आराम से बैठे, बैरिकेटिंग बहुत दूर है, आराम से बैठे। जो हमें उपद्रव बैठे, कौन सा हमने उपद्रव कर दिया था? कौन सा हमने किसको क्या बोल दिया था, ये बताएं। हम तो यहाँ आराम से बैठे ना। सरकार भैया, सरकार डर गई हमारे यहाँ बैठने से। ठीक है, क्यों? हम यहाँ बैठे, मोदी जी विदेशी दौरे पर निकल गए, तो मोदी जी डर गए ना, हम थोड़ी ना डरे, हम तो यहाँ पे बैठे। छात्र नहीं है, ये जो है तो उपद्रवी है। मैं छात्र नहीं हूँ। मेरी एज कितनी है? मेरी एज क्या 70 साल है? हाँ भाई, मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई, मेरी एज 70 साल है। स्टूडेंट तो तुम जैसे हो ना, जिनकी उम्र 70 साल हो रही है ना। मतलब पत्रकार पे मत तंज कसना है। जब सही सवाल से सवाल करो, सही सवाल पूछोगे तभी तो बोला जाएगा। मतलब मैं 70 साल की हो गई, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। तुम जैसे पत्तल चाट लोग स्टूडेंट है, तुम ही तो एग्जाम दोगे ना। हम तो एग्जाम ही नहीं देंगे, हम तो स्टूडेंट नहीं है। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरी एज कितनी बताना जरा, एज कितनी है मेरी? तो आपको पता होगा ना। हाँ, तो मेरी एज 70 साल से प्लस है क्या? मोदी जी की तरह नहीं, 70 साल से प्लस हो गई और रिटायरमेंट में भी सत्ता संभाले। ठीक है, मोदी जी की तरह मेरी एज ना रिटायरमेंट में नहीं गई अभी भी ना, मैं एग्जाम ही दे रही हूँ। सच्चे और देशभक्त। हाँ भैया, मोदी जी बहुत देशभक्त है। क्यों? मोदी जी ने अपनी बीबी छोड़ दी। तुम्हारे पापा देशद्रोही है, क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को नहीं छोड़ा। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी छोड़ देते ना, तो तुम पैदा नहीं होते ना, तुम यहाँ आते मेरा इंटरव्यू लेने। ठीक है, अपनी मम्मी से जाके पूछना, क्या तुम्हारे पापा देशद्रोही है कि उनको नहीं छोड़ा?
क्या बात करते हो यार बेवकूफो जैसी। मतलब पत्रकार पे पर्सनल जाना। तब हम पे पर्सनल चले जाओ, हम ना जाए तुम पे पर्सनल। बेवकूफो जैसे सवाल तुम करो। मतलब पत्नी को छोड़ देना देशभक्ति का काम है क्या? नहीं दिख रहा है देशभक्त। अपनी बीवी का खर्चा नहीं उठा पाए तो बीवी छोड़ दी, पैसे नहीं थे तो माँ के गहने लेकर भाग गए, अपनी माँ से बर्तन मजवा लिए। ये बड़ी देशभक्ति है। अरे देश कौन बेटा चाहेगा कि अपनी माँ से दूसरे घरों में झूठे बर्तन धुलवाए? तुम चाहोगे? नहीं चाहोगे ना कभी। तो वही चीज है ना, क्या बोलूं, इतने नकारा है, क्या बोलूं मैं। अपनी माँ से बर्तन मजवा रहे थे, लाइन में खड़ा कर दिया नोटबंदी में यार। प्रधानमंत्री सम्मान से बात कीजिए। उस पद का सम्मान है मुझे, लेकिन उस आदमी का सम्मान नहीं है, ना उसकी नीतियों का सम्मान। पद का सम्मान करती हूँ मैं, आई विल रिस्पेक्ट दैट पद, ठीक है, नॉट अ पर्सन। इतना याद रखो, मैं उस पद का सम्मान करती हूँ, ना कि उस इंसान का। अरे ये कह रहे हैं कि छात्र नहीं है तो आखिर है कौन? प्रोटेस्ट कौन कर रहा है जंतर मंतर पे? वो तो इनकी सरकार से पूछो ना, धर्मेंद्र प्रधान से पूछो। अगर हमें छात्र नहीं बोल रहे, इन्हीं यही धर्मेंद्र प्रधान ही छात्र हैं। क्यों? क्योंकि वे इनकी पार्टी में ना 70 साल के हो जाओ तब भी रिटायरमेंट नहीं होता। मोदी जी क्या बोले थे, हमारी पार्टी में कोई 75 साल के बाद सत्ता में नहीं रहेगा। कितने लोगों को निकाल दिया था, लेकिन नहीं, मोदी जी की बारी आई तो मोदी जी बैठे हैं भैया। अरे मोदी की जो देश को जरूरत है मोदी जी का। वाह भाई वाह, बहुत जरूरत है मोदी जी को। राम राम बोल बोल के इनने मंदिर का चंदा गायब कर दिया। राम राम बोलकर ये चंपत राय ना यार, नाम में हंसी आ रही, चंपत राय भगवान राम को चपत लगा के चल दिए। ठीक है, वही बात है ना, हमारे में कहावत है, ठीक है, कि राम राम बोल, राम राम जपना अपना काम बनता। तो वही चीज इनका है कि राम राम बोल के भगवान के राम के ही घर में चपत लगा दी इन लोगों ने। बहुत कार्रवाई चल रही है, इतने लोग अरेस्ट हो गए, ठीक है, बहुत कार्रवाई चल रही। भाई भगवान राम के चरण पादुका कहाँ है? कौन जवाब देगा? भगवान राम की जो सोने से लिखी हुई रामायण थी, कौन जवाब देगा? हीरे का हार जो था वो कौन जवाब देगा? मुझे तो लग रहा है ना, जो हीरे का हार था ना, मैलोनी जी को देकर आए। कहीं वो राम मंदिर का ही तो हीरे का हार नहीं दे आए? पता चले मैलोनी जी के पास वही राम मंदिर वाला हार गया हो, ये भी पूछो, जवाब देगी। अब भाई है ना, बड़ा कहते थे जय सिया राम जय सिया राम। भाई जो अपनी इनने माता सीता को राम से अलग कर दिया, और हमारे धर्म में ना जय सिया राम हम बोलते हैं। मुझे तुम रात के 2 बजे भी फोन करोगे ना, मैं जय सिया राम बोलूंगी, जय श्री राम नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ना ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुई हूँ, सौभाग्य की बात है। हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता ब्राह्मण कुल में पैदा हो। और दूसरी बात, हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है, भगवान राम क्या है। इन गोबर भक्तों को, अंध भक्तों को कौन सिखाए कि भगवान राम क्या है? इन गोबर भक्तों को धमकी दो, जय श्री राम बोल दो, कुछ भी करो जय श्री राम बोल दो। अरे भाई गोबर भक्तों को ये समझाओ ना, माता सीता को राम से अलग कर दिया, हम जय सिया राम बोलते हैं, ठीक है, हम जय सिया राम वाले, जय श्री राम वाले नहीं है। क्योंकि हमारे धर्म में लिखा है कि भगवान राम का नाम ना माता सीता के साथ ही लिया जाता है, ठीक है। अब इन गोबर भक्तों को क्या है, अभिजीत दीपको को धमकी दी, उसके बाद जय श्री राम बोल रहा था वो लड़का, और क्या बोल रहा, हाइट कम है लेकिन मैं पटाखा हूँ। अरे तू काहे का पटाखा है भाई, ऑनलाइन धमकी दे रहा है आके। ये लोग वही है ना जो राघव चड्ढा के साथ फोटो खिंचा रहे थे, ये वही नफरती गैंग के लोग हैं। अब मुझे पहले, मैं भी ना राघव चड्ढा की बहुत बड़ी फैन थी, मुझे लगता था राघव चड्ढा ना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, समोसा सस्ता करा दिया फ्लाइट में हमारा, चाय 10 रुपए की करा दी, लेकिन नहीं, राघव चड्ढा भी बिक गए। क्यों? क्योंकि ये वही चीज है ना, सीबीआई ईडी सब इनके हाथ में, जो चाहे उसको खरीद लेते हैं। राघव चड्ढा को खरीद लिया, और राघव चड्ढा किन लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? उन गुंडों के साथ, उन गोबर भक्तों, अंध भक्तों के साथ जो कुछ भी क्राइम करें जय श्री राम बोल दे, उनके साथ राघव चड्ढा फोटो खिंचा रहे हैं। मैंने तो अनफॉलो कर दिया राघव चड्ढा को। अब बताओ तो चंदा किसने चोरी? वो तो वही बात है ना, बाबा बागेश्वर ने कहा है ना कि बड़ी मछली का नाम लूंगा तो मुझे भी कुछ हो जाएगा। भाई बड़ी मछली ना कौन है, सारा सब समझ गए, जनता समझ गई बड़ी मछली कौन है। कौन है? जनता समझ गई, बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आपको डर लग रहा है? अरे डर तो तुम जैसे पत्तल चाटनों को लगता है, तभी तो अयोध्या जाके कवर करा है कभी राम मंदिर। गए हो? नहीं गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें उठा के ना जेल में ठूस दें। तुम गए हो तलवे चाटने वाले आदमी? क्यों तुम गए हो तलवे चाटने वाले आदमी? गया हूँ। हाँ। कब गए बताओ? चलो वीडियो दिखाओ, कब गए, चैनल कौन सा बताओ। सूट थोड़ी ना कर। चलो नहीं रुको, मैं वीडियो देखती हूँ। तुम गए थे ना वहाँ? गए हो ना वहाँ? रुको भाई, मोदी जी इस पत्रकार को आपने कितना चंदा दिया है, ये लग रहा है ना इसके शब्द भी नहीं है इसके पास। तुम गए हो, ये रहा तुम्हारा चैनल, एक वीडियो वहाँ की नहीं है। तुम पिछले 4 महीने से ना दिल्ली में ही हो। अब बताओ
मोदी जी इसको कितना चंदा दिया झूठ बोलने के लिए, आपने ये बता दीजिए। मुझे तो लगता था आप नेशनल मीडिया को दे रहे, लग रहा है अपना तलबे चाटने वालों को भी दे रहे हैं और उन लोगों को भी चंदा दे रहे हैं जो धमकियां दे रहे हैं और बाद में जय श्री राम बोल देते हैं। क्या कह रहे हैं, जंतर मंतर से बाहर आके निकाले। भाई मैं रोज अकेले ही जाती हूँ, ठीक है, और अकेले ही आती हूँ मेट्रो से। तो छात्रों को कौन यहाँ पर धमकी दे रहा है? तुम्हारे भाई बहन है, तुम भी गोदी मीडिया से हो तो तुम्हारे भाई बहन हुए। मतलब पत्रकार को जैसे दूसरे से भाई बहन बना दिया। नहीं है, क्या बात करो, हमारे भारत की सभ्यता में भाई हम दूसरे इंसान को भाई बोलते हैं या नहीं है बताएं? वो हमारे भारत की सभ्यता है कि हम किसी और इंसान को देखकर भाई बोलते हैं या किसी और लड़की को देखकर बहन बोलते हैं। कैसे आदमी हो तुम? भाई बात है ना। मोदी जी ने बीवी छोड़ दी तो तुम हर जनता को यही सोच रहे कि सब छोड़ दें, सब छोड़ दें। मोदी जी पे क्यों जा रहे पर्सनल? तुम मुझ पे पर्सनल चले गए, मैं ना जाऊं पर्सनल, मतलब मुझ पे पर्सनल जाऊं, मैं पर्सनल ना जाऊं, ये सही है तुम्हारा। तो छात्रों का प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, हम यहाँ बैठे हैं आराम से। वही बात है ना, मोदी जी वाले जो 15 लाख थे ना, वो यहाँ जितने भी हम छात्र हैं ना, हम सबके अकाउंट में आ गए 15-15 लाख। तो हम वहाँ पे चाय ला रहे हैं, पानी ला रहे हैं। अब मोदी जी जो 15 लाख रुपए आ गए ना यहाँ के छात्रों से, उन्हीं हम मतलब इसीलिए चेहरे पर चमक है 15 लाख का। और क्या भाई, मोदी जी इस पत्रकार को नहीं दिए क्या 15 लाख रुपए? आपने कैसे आप मोदी जी आप कर दिए सब गड़बड़ है कि तलबे चाटने वालों को 15 लाख नहीं दिए? भाई सबसे पहले तुम्हें मोदी जी तलबे चाटने वालों को 15 नहीं 30 लाख दीजिएगा। आपकी बहुत दलाली कर रहा है, क्योंकि इसको छात्रों का डर नहीं दिख रहा। अब वही चीज है ना, छात्र तो हम है, तुम तो छात्र वाली है। छात्र का डर था तभी तो जंतर मंतर पे आपके साथ गर्मी में। अब तुम लोग छात्र नहीं हो क्योंकि तुम्हारी ना एज निकल गई है, हमारी एज है तो हमें दिखेगा ना कि हमें एग्जाम देना है। अब तुम सब 60-70 साल के हो, बुजुर्ग हो, तुम्हें पीएमओ से पैसा आ रहा है तो तुम्हें कहाँ दिखेगा, क्योंकि तुम्हें एग्जाम नहीं देना। एग्जाम तो हमें देना है ना, एग्जाम हमें देना है तो हमें सोचना है ना कि क्या करना है। और हम यहाँ तब तक बैठे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। एक तरफ नाजिया इलाही ने विवादित बयान दे देता है। उस क्या बोलूं भैया, उस औरत के लिए ना बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे पास।